हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हम हर एलिमेंट या कंपाउंड के आसपास बॉक्सेस बनाएंगे। इन बॉक्सेस का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आप बॉक्सेस के अंदर कुछ भी ना बदलें। आपको जो भी मल्टीप्लाई करना है आपको पूरे बॉक्स से करना होगा और ना सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट से। नेक्स्ट हम इस टेबल को भरेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम रिएक्शन में इन्वॉल्व अलग अलग एलिमेंट्स को लिखेंगे और इन दो कॉलम्स में हम इक्वेशन के दोनों साइड में हर एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लिखेंगे। आप इस टेबल को भरने की कोशिश कीजिए। इस इक्वेशन में कौन से एलिमेंट्स या एटम्स मौजूद हैं? जी हाँ, आयन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है तो हर एलिमेंट के इन दो सेल्स को भरने का ट्राई कीजिए। टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में आयन और ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें किस एटम से बैलेंसिंग पहले शुरू करनी चाहिए? क्या वो आयन होगा या ऑक्सीजन? यहाँ तीसरा स्टेप आता है। ऐसे एटम को ढूंढिए जो किसी भी साइड पर सबसे ज्यादा हो। अगर हम इस टेबल को देखें तो मैक्सिमम नंबर 4 है और वो राइट की ओर है। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के एटम्स हैं 4। तो हमारा पहला एम ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। राइट की ओर 4 हैं और लेफ्ट की ओर 1 है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए इस कंपाउंड को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब दोनों साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 4 हैं। ये पार्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन आयन और हाइड्रोजन एटम्स अभी बैलेंस्ड नहीं है। जब हम इस कंपाउंड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो 8 हो जाते हैं और राइट में अभी भी 2 ही रहते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 8 हैं, अब नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। क्योंकि लेफ्ट में 8 हैं और राइट में 2 हैं, हम राइट में जो हाइड्रोजन है उसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इक्वेशन अब बैलेंस्ड है? दोनों साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 4 है और दोनों साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 8 हैं। और आयन एटम्स का क्या? लेफ्ट में ये 1 है और राइट में 3 है। तो ये इक्वेशन सिर्फ पार्टली बैलेंस्ड है। तो Fe एटम्स को इक्वलाइज करने के लिए हम लेफ्ट में Fe को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इक्वेशन अब बैलेंस्ड है? जी हाँ, इक्वेशन के दोनों साइड्स में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं। आयन के 3 दोनों साइड में, हाइड्रोजन के 8 दोनों साइड में और ऑक्सीजन के 4 दोनों साइड में। आपने नोटिस किया होगा कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई फिक्स स्टेप्स नहीं है। हम सिर्फ हर एटम को एक समय में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ट्रायल्स करते हैं। वैसे तो हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है, लेकिन यहाँ एक और चीज है जो हम कर सकते हैं। हम हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट्स के सिंबल्स लिख सकते हैं। इससे हमारा क्या मतलब है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के 4 मेन स्टेट्स होते हैं: गैसियस, लिक्विड, एक्वियस और सॉलिड। हम ये 3 तो जानते हैं, लेकिन एक्वियस क्या होता है? एक्वियस तभी लिखा जाता है जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पानी में सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट हो। तो हमें मिले बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। ये हमें क्लियरली इक्वेशन या रिएक्शन के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है। ये दोनों कंपाउंड सॉलिड स्टेट में हैं और नोटिस कीजिए G वाटर के बगल में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में वाटर स्टीम के रूप में यूज किया गया है। और कभी कभी यहाँ कंडीशंस होती हैं जिसके अनुसार रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर। ये एरो के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। तो अगर दो रिएक्टेंट्स A और B 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करके हमें C और D देते हैं तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। अगर रिएक्शन को सनलाइट की जरूरत हो तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। क्या आप खुद से कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना चाहेंगे? ये लीजिए।